तुम एक बात बताओ, दुनिया का सबसे उलझा हुआ काम कौन सा है? सबसे उलझा हुआ काम, जो काम दुनिया में कोई नहीं बना सकता, कोई भी नहीं कर सकता, कोई नहीं सुलझा सकता, सबसे उलझा हुआ कौन सा काम? महाराज काम तो एक से एक है संसार में, एक से एक उलझा हुआ काम है। एक से एक की बात मैं नहीं करता, मैं एक बात करना चाहता हूँ, सबसे उलझा हुआ काम, जिस काम के सुलझ जाने के बाद कोई उलझन जीवन में रह ही नहीं जाए, सबसे उलझा हुआ काम। महाराज मुझे तो पता नहीं। मैंने कहा सुनो, 3.5 हाथ का शरीर है। इस 3.5 हाथ के शरीर में हम रहते हैं, हमारे निवास इस शरीर के अंदर में। अब भगवान कहाँ रहते हैं? भगवान जब सब जगह है तो हमारे अंदर में नहीं है? हमारे अंदर में भी ईश्वर सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति, ईश्वर समस्त भूत प्राणियों के अंदर में विराजमान है, तो भगवान हमारे अंदर में भी। भगवान के पास क्या नहीं है? समग्र सद्गुणों की पराकाष्ठा को ही भगवान कहते हैं। ज्ञान की परिपूर्णता, ध्यान की परिपूर्णता, भक्ति की परिपूर्णता, आनंद की परिपूर्णता, शांति की परिपूर्णता, सुख की परिपूर्णता, समग्र सद्गुणों की पराकाष्ठा, समग्र सद्गुणों की परिपूर्णता जिनमें हो, उन्हीं को तो भगवान कहते हैं। ऐसे भगवान, ऐसे परमात्मा, ऐसे ईश्वर इस 3.5 हाथ के अंदर में है। हम भी इसी के अंदर में है, आत्मा भी इसी के अंदर, परमात्मा भी इसी के अंदर। और हम इस शरीर में कब से हैं? जब से संसार बना है तब से है। यह संसार कब से बना हुआ है? गर्ग संहिता में एक संकेत है, 28 बार सतयुग हम लोगों के सामने बीते हैं। हम अजर अमर अविनाशी जीव हैं, हम तो मरते नहीं। जब से संसार है तब से हम हैं, शरीर को धारण करते हुए आ रहे हैं। 28 बार सतयुग हम लोगों के सामने बीते। 17,28,000 वर्ष सतयुग की आयु है। 28 बार त्रेता युग हम लोगों के सामने बीते हैं। 12,96,000 वर्ष त्रेता युग की आयु है। 8,64,000 वर्ष द्वापर की आयु है। वह द्वापर युग भी हम लोगों के सामने बीते हैं। 4,32,000 वर्ष कलयुग की आयु है। और यह कलयुग भी 27 बार हम लोगों के सामने बीत चुके हैं। 28वां कलयुग अभी चल रहा है, यह भी 5200 वर्ष से कुछ ज़्यादा हो रहा है। इतने सारे युग हम लोगों के सामने बीते, इतने युग बीत गए, और हम इस शरीर में, इस संसार में भटक रहे हैं। सुख के लिए, शांति के लिए, आनंद के लिए, कल्याण के लिए, इन सब चीज़ों के लिए हम भटक रहे हैं संसार में। समग्र सद्गुणों की पराकाष्ठा परमात्मा, जिनके अंदर सब कुछ विराजमान है, ये परमात्मा हमारे अंदर में। इतने युग बीत गए इसी शरीर में, कितनी दूरी पर हमसे हैं? परमात्मा हमसे कितनी दूरी पर है? कोई भी आदमी आत्मा और परमात्मा के बीच की दूरी को बतला नहीं सकते। एक तिल भी हम नहीं कह सकते। साहब वह कहाँ है, कहाँ फिर नहीं है, जुदा न तनिक मैं साथ कहता। हमसे कभी भी अलग नहीं होते, हमसे कभी भी एक तिल के बराबर भी अलग नहीं होते। 24 घंटे हम उनके साथ में हैं, जिनके पास सब आनंद है, सब सुख है, सब शांति है, सब ज्ञान है, सब कुछ है। ऐसे परमात्मा के साथ में हम सदैव रहते हैं, और फिर भी हम सब कुछ से वंचित हैं। यही सबसे बड़ा उलझन है। उस परमात्मा का दर्शन आज तक नहीं। इसी शरीर में, हम भी इसी शरीर में, वे भी एक ही साथ रहते हैं, लेकिन आज तक दर्शन नहीं हुआ। इससे बड़ा उलझन हो सकता है कोई? सबसे बड़ा उलझन है।
परमात्मा का दर्शन नहीं होगा। अब दूर में रहे तो चलो वहाँ जाने में बड़ा परिश्रम है, दूर में है तो वहाँ तक जाने में बहुत कठिनाई है। बिल्कुल नज़दीक, जिनसे नज़दीक कोई हो ही नहीं सकते। ईशावास्योपनिषद के ऋषि कहते तदे जति तन्ने जति तद्दूरे तद्वंत के तदंतर से सर्वस्व तदु सर्वस्व सुबाह्यत तत् ए जति, वह चलता है। परमात्मा के लिए कहते हैं तत् ए जति, वह चलता है। इसका मतलब अज्ञानियों के लिए परमात्मा चलता है। भगवान मथुरा से वृंदावन चले गए, वृंदावन से फिर मथुरा आ गए, मथुरा से द्वारका चले गए, द्वारका से प्रभास क्षेत्र चले गए, फिर वहाँ से स्वधाम सिधार गए। अज्ञानियों के लिए परमात्मा चलते फिरते यहाँ से वहाँ गए, वहाँ से वहाँ गए। लेकिन ज्ञानियों के लिए परमात्मा तत् न एजति, जगह खाली हो तब तो चलने की बात हो, कहीं से खाली है ही नहीं, इसीलिए उनको अनंत कहते हैं, इसीलिए उनको अखंड कहते हैं। ज्ञानियों के लिए परमात्मा अनंत हैं, खंड हैं, असीम हैं, अपरिमित हैं, वो चलते ही नहीं, सब जगह है, सब जगह हैं, सर्व काल में हैं, सब कुछ उनके पास है, हमारे साथ में रहते हैं, और फिर भी हम दर्शन से वंचित हैं। इससे बड़ा उलझन क्या हो सकता है संसार में। यदि दर्शन हो जाए एक बार, उस परमात्मा का दर्शन एक बार हो जाए, यह मैं आप लोगों से आज कह रहा हूँ गुरु पूर्णिमा पर, दर्शन एक ही बार होता है। बार बार दर्शन की बात जो है यह अज्ञानता की बात है। महाराज हम तो हर साल बद्रिकाश्रम जाते हैं, महाराज हम हर साल केदारनाथ जाते हैं, हम तो हर साल तिरुपति बालाजी का दर्शन करके आते हैं। दर्शन करके आते हैं, फिर वही घोड़ा, फिर वही मैदान। उनके जीवन में, उनके स्वभाव में, उनके विचार में कोई परिवर्तन नहीं, जैसे गए वैसे आए, फिर गए दर्शन के लिए, फिर आए, फिर गए दर्शन के लिए। क्या इसी तरह से परमात्मा का दर्शन होता है? भगवान श्री राम ने हनुमान जी से कहा दर्शना दर्शने हित्वा स्वयं केवल रूपतः यंग आस्ते कभी शार्दुल ब्रह्म स ब्रह्म विद्वयम्। दर्शन अदर्शन को छोड़कर पुरुष केवल स्वरूप हो जाता है, वह केवल ब्रह्म ज्ञानी ने स्वयं ब्रह्म हो जाता है। मैंने बहुत बार सत्संग में आप लोगों को सुनाया है, आप अपने पुत्र को देख लेंगे तो पुत्र ही नहीं बन जाएंगे, आप अपने पिता को देख लेंगे तो पिता ही नहीं बन जाएंगे, आप अपने भाई को देख लेंगे तो आप भाई ही नहीं बन जाएंगे, आप दुनिया का कुछ भी देख लेंगे तो आप वही नहीं बन जाएंगे। लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, जिस दिन परमात्मा का दर्शन कर लेंगे उस दिन आप परमात्मा ही बन जाएंगे। रामायण में वाल्मीकि मुनि भगवान राम के सामने बोल रहे हैं, तुम्हारी कृपा तुम ही रघुनंदन, जान ही भगत भगत और चंदन, सोई जान जही देहु जनाई, जानत तुम ही और तुम ही हो जाई। हे राम, जो आपको जान लेता वह आप ही हो जाता है, आपके में मिलकर एक में एक हो जाता है। महर्षि रमन जी शिवरात्रि के त्यौहार के अवसर पर गुफा में बैठे हुए भक्त लोग उनके पास गए, महाराज सारी दुनिया के लोग यहाँ शिव जी के मंदिर में आए, आप गुफा में बैठे हुए, आप दर्शन के लिए नहीं जाते। महर्षि रमन ने कहा दर्शन तो उनका किया जाता है जो दर्शन करने वाले से अलग है। दर्शन करने वाला कहीं और खड़ा है, जिनका दर्शन करेंगे वे कहीं और खड़े हैं, तब दर्शन होता है। द्वैत में दर्शन होता है। तो भगवान हमसे कितनी दूरी पर बैठे हैं, खड़े हैं, तुम यह पहले बतला दो, तुम्हें दर्शन करने के लिए जाऊं, बताओ। अरे महाराज हमको उतना ज्ञान नहीं, लेकिन आपको चलना चाहिए मंदिर में। चलो जाते हैं। मंदिर में चले गए, सब लोग प्रणाम कर रहे हैं, वे चुपचाप खड़े हैं। महाराज आप प्रणाम नहीं करते हो। महर्षि रमन ने कहा बड़ी मुश्किल से तो 2 से 1 बन पाए हैं, और फिर 1 से 2 करना चाहते हो। उनका दर्शन हो जाने के बाद द्वैत समाप्त हो जाता है। बड़ी मुश्किल से 2 से 1 बन पाए हैं। दर्शन करने के लिए तो फिर 2 बनना होगा,
अलग होना पड़ेगा उनसे। क्या हम अलग होने के लिए इतना भजन किए हैं? यही भजन तुम लोग करते हो, उनसे अलग होने के लिए। हम अलग होने के लिए भजन नहीं किए हैं, हम तो एक होने के लिए भजन किए हैं। बारंबार दर्शन की बात होती है। कबीर ऐसे कहने वाले, आत्म ज्ञान बिना नर भटके, क्या मथुरा क्या काशी। अज्ञानी लोग दर्शन करने के लिए भटक रहे हैं, बारंबार दर्शन करके आते हैं, बारंबार दर्शन करके आते हैं, और फिर वही हालत में पड़े रहते हैं। उनके स्वभाव में, उनके विचार में कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। एक हाथी घोड़ा को देखने पर भी मन पर कुछ प्रभाव पड़ता है, एक चोर डाकू को देखने पर भी मन पर असर होता है, एक डॉक्टर वकील को देखने पर भी मन पर कुछ असर होता है, एक साधु महात्मा को देखने पर भी मन पर कुछ असर होता है। भगवान का दर्शन हो जाए और मन में कोई बदलाव नहीं आए, उस आदमी के जीवन में कोई असर न हो, क्या भगवान के दर्शन का यही फल है? इस तरह के दर्शन की बात हम लोग कभी नहीं करते। एक ही बार दर्शन होता है। गई पूतली लोन की था समुंदर लेन, आपा गली पानी भई कौन कहे अब बैन। नमक की पुतली समुद्र की गहराई का पता लगाने के लिए चली, जाते जाते गलती गई, तलहटी में पहुंच करके घोल करके एक में हो गई। अब वह कौन कहे कि समुद्र में कितनी गहराई है। उसी तरह से उस परमात्मा का दर्शन करने के लिए भक्त चलता है, अंदर की ओर चलते चलते विषयों से छूटता हुआ, विकारों से छूटता हुआ, शरीर के बंधनों से छूटता हुआ, 3 गुणों से छूटता हुआ, सारे विकारों से छूटता हुआ, जिन सब के कारण हम द्वैत में पड़े हुए हैं, द्वैत के सारे कारणों से छूटता हुआ अंत में वही हो जाता है। ब्रह्म स ब्रह्म विषय, ब्रह्म को जान लेने वाला केवल ब्रह्म ज्ञानी स्वयं ब्रह्म हो जाता है। लेकिन कितनी बड़ी समस्या है, कितना बड़ा यह उलझन है। अनादिकाल से हम इस शरीर में उस परमात्मा के साथ रहते हैं, लेकिन आज तक दर्शन नहीं हुआ। सबसे बड़ा उलझन है। और यह उलझन यदि एक बार सुलझ गया तो जीवन में कभी उलझन आएगा ही नहीं। कोई उलझन नहीं, कोई समस्या नहीं। साधु संत के पास लोग जाते हैं समग्र समस्याओं का निदान करने के लिए, वहाँ कोई समस्या नहीं, कोई उलझन। सारी दुनिया के उलझन को सुलझाते हैं, सारी दुनिया के भ्रम को दूर करते हैं, वहाँ कोई भ्रम नहीं रह गया। एक बार दर्शन हो गया, सारा उलझन खत्म। न सुख की कोई कमी रह गई, न आनंद की कोई कमी रह गई, न शांति की कोई कमी रह गई। हम तो यह भी कभी कभी सुनाते हैं, किसी आदमी को कुछ प्यास भी लगी हो और कुछ भूख भी लगी हो, तो क्या पानी पीने से दोनों समस्याओं का समाधान हो जाएगा? पानी की समस्या तो दूर हो जाएगी, लेकिन भूख की समस्या बनी रहेगी। एक चीज के सेवन से दोनों समस्याओं का समाधान नहीं हो जाता है। कोई आदमी पढ़ लिख कर डीएम बन जाए, सभी समस्याओं का समाधान हो जाएगा डीएम बनने से। कोई आदमी इलेक्शन लड़कर मुख्यमंत्री बन जाए, प्रधानमंत्री बन जाए, सभी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। अब उनके जीवन में कोई समस्या नहीं। संसार का पद, संसार की प्रतिष्ठा, संसार का सुख, संसार का सब कुछ प्राप्त हो जाए, जितने मात्रा में प्राप्त होंगे उलझन उतने ही मात्रा में अधिक बढ़ेंगे। आज प्रधानमंत्री के जीवन में जितना उलझन है उतना उलझन आप लोगों के जीवन में नहीं है। आप लोग तो यहाँ से देख रहे हैं प्रधानमंत्री को, लेकिन उनके जीवन में जो उलझन है उनका दिल जानता होगा। वह अकेले अपने मन से पानी नहीं पी सकते। पानी पीने की इच्छा होगी
तो उनके पास आदमी होंगे, फिर डॉक्टर को बुलाएंगे, पानी का चेक होगा, फिर पानी पिएंगे। अपने मन से उठा करके पानी पी लेंगे सो बात नहीं। उनको भूख लग जाएगी तो उठा करके तुरंत रोटी खा लेंगे सो बात नहीं। उनके सारे खाना का चेक होगा, जांच होगी, तब वो खा सकते हैं। वे अपने मन से किसी से मिल नहीं सकते, वे अपने मन से किसी से बोल नहीं सकते। इतना बड़ा पद प्राप्त हो गया और अपने मन से बेचारे कुछ नहीं कर सकते, तो भीतर से एक तरह से कैद खाना में है। उसके बाद भी जितना बड़ा पद उतनी ही असुरक्षा। सबसे ज्यादा सुरक्षा कर्मी की जरूरत है राष्ट्रपति को। उसकी सुरक्षा में कितना खर्च होता है, फिर प्रधानमंत्री, उनकी सुरक्षा में कितना खर्च होता है। पद घटता गया, सुरक्षा कम होती गई। अब मुख्यमंत्री में सुरक्षा कर्मी दल कम हो जाते हैं, डीएम के साथ 2-4 रहते हैं, एसपी के साथ और कम हो जाते हैं, और हम आप लोग अकेले हर की पौड़ी चले जाते हैं, ऋषिकेश चले जाते हैं, कहीं चले जाते हैं, किसी बड़ी गार्ड की जरूरत नहीं। संसार का लेवल जितना घटता जाता है उतना ही उनका जीवन सुरक्षित होता चला जाता है। संसार का लेवल जितना बढ़ता जाएगा उतना जीवन असुरक्षित होता चला जाएगा। राष्ट्रपति के ऊपर कितना खर्च होता है सुरक्षा में, प्रधानमंत्री के ऊपर कितना खर्च होता है सुरक्षा में। शास्त्र को पढ़कर देखें, सबसे बड़ा पद कौन सा है, जिससे बड़ा कोई पद ना हो, उसी को परमात्मा पद कहते हैं। अर्थात परमात्मा का पद सबसे बड़ा पद है, परमात्मा से बड़ा कोई नहीं हो सकता। प्रधानमंत्री बनने के लिए इलेक्शन होता है, राष्ट्रपति बनने के लिए इलेक्शन होता है, लेकिन आज तक प्रधानमंत्री बनने के लिए हुआ इलेक्शन? कभी होगा भी नहीं। यही एक ऐसा पद है जिसको बार बार प्राप्त करना नहीं होता है। एक बार भजन करके वहां पहुंच जाओ, फिर कहीं आने जाने की बात नहीं रह जाएगी। एक ही बार में मंजिल तय हो गया, कहीं आने जाने की जरूरत नहीं। सबसे बड़ा पद परमात्मा का पद है, लेकिन उनकी सुरक्षा में, परमात्मा की सुरक्षा में कौन है? गजराज पुकारे और आ गए, कितने बॉडीगार्ड साथ में थे। जटायु पुकार रहा था, पहुंच गए, कितने बॉडीगार्ड साथ में थे। गणिका, अजामिल, ब्याद, गिद्ध, गजाद, खल, तारे, घना, इन सब के पास पहुंच गए। सबरी के पास पहुंच गए, कितने बॉडीगार्ड थे। दुनिया का सबसे बड़ा पद और सबसे बड़ी सुरक्षा, उस पद में कोई भय नहीं है, कोई डर नहीं है। महात्मा गांधी की सेवा में एक अंग्रेज रहता था और वह अंग्रेज साथ में रिवाल्वर रखता था। एक दिन किसी काम से अंग्रेज बाजार गया, महात्मा जी उनके कमरे में गए, देखते हैं कि जेब में कुछ वजनदार चीज है। छू करके देखे, उनको लगा कि यह रिवाल्वर है। अंग्रेज के आने पर कहा कि अरे तुम जेब में रिवाल्वर रखते हो? महाराज, आपके जीवन में बड़ा संकट है, बहुत दुश्मन आपके हैं, इसीलिए आपके साथ में रहता हूँ, तो आपकी सुरक्षा के लिए रखता हूँ। महात्मा गांधी ने कहा, आज तक तो मैं यही जानता था कि हमारी सुरक्षा ईश्वर करते हैं, लेकिन अब मुझे पता चला कि मेरी सुरक्षा तू भी कर सकता है। कितना बड़ा पद है परमात्मा का, और कितना वह पद सुरक्षित है कि कोई बॉडीगार्ड नहीं। फारसी में उस परमात्मा को खुदा कहा जाता है। खुदा का अर्थ जिनके ऊपर प्रसन्न हो जाते हैं, खुद आ जाते हैं, किसी बॉडीगार्ड की जरूरत नहीं, अकेले आ जाते, कोई डर नहीं, कोई भय नहीं। संत सदगुरु का पद कितना बड़ा होता है। सहजबाई कहती हैं, परमेश्वर सु गुरु बरे, गावत वेद पुराण, सहजो हरि के मुक्ति हैं, गुरु के घर भगवान। परमात्मा तो अकेले विचरण करते हैं, उनको किसी बॉडीगार्ड की जरूरत नहीं। संत सदगुरु कैसे होते हैं? संत सदगुरु के पीछे पीछे परमात्मा चलते हैं। अनु ब्रजाम्यहं नित्यं पूजे यत्यंग्रि रेणु भी,
उद्धव जी से भगवान ने कहा, हे उद्धव, संत जब चलते हैं तो मैं उनके पीछे पीछे चलता हूँ। उद्धव जी ने कहा, सारी दुनिया आपके पीछे चलती है, आप परमात्मा के पीछे चलते हैं, क्या विशेषता है उनमें? कहा, उनके चलने से उनके चरणों की जो धूल उड़ेगी, उस धूल का स्पर्श मेरे शरीर से हो जाएगा तो मैं पवित्र हो जाऊंगा। ऐसे महापुरुष की पूजा का दिन आज है, जिनके चरण धूल की अपेक्षा भगवान भी रखते हैं, जिनका सुरक्षा गार्ड बन करके स्वयं परमात्मा उनके पीछे पीछे चलते हैं। यह है संत का पद, यह है गुरु का पद। तो परमात्मा का पद जो है समस्त उलझनों से रहित है, और उन परमात्मा का दर्शन जिनको हो जाता है, उनका जीवन समग्र उलझनों से रहित हो जाता है, उनके जीवन में कोई उलझन नहीं। तो सबसे बड़ा उलझन है, जिनसे बड़ा उलझन संसार में हो नहीं सकता। इस शरीर के अंदर हम रहते हैं, इस शरीर के अंदर परमात्मा रहते हैं, अनादिकाल से हम दोनों एक साथ रहते हैं, लेकिन दर्शन कभी भी नहीं। सबसे बड़ा उलझन, दर्शन हो जाए सारा उलझन एक ही क्षण में समाप्त। इस उलझन को कौन दलाल सुलझाएंगे? इस उलझन को जो सुलझा दे वह दुनिया का सबसे बड़ा दलाल। परमा तमसों आत्मा जुदा रहे बहुकाल, सुंदर मेला कर दिया सतगुरु मिला दलाल। आत्मा परमात्मा अनादिकाल से भिन्नत्व का बोध कर रहा है, आज तक दर्शन नहीं हुआ। सुंदर मेला कर दिया, इन उलझनों को सुलझा दिया, सतगुरु मिला दलाल। जितना बड़ा उलझन होता है, उस उलझन को सुलझाने में दलाल लोग उतना ही अधिक कमीशन लेते हैं। और सबसे बड़ा उलझन आत्मा परमात्मा का मिलन नहीं होना, और इतना बड़ा उलझन को सुलझा देते हैं, कमीशन एक भी पैसे नहीं। अब कहिए, इनसे बढ़कर उपकारी संसार में कौन हो सकते हैं? संसार का सबसे बड़ा उलझन को सुलझा देते हैं, लेकिन कमीशन एक भी पैसे का नहीं। इसीलिए मैंने सुबह के सत्संग में सुनाया था, सांचो उपदेश देत भली भली सीख देत, समता सुबुद्धि देत कुमति हरत हैं, ज्ञान देत ध्यान देत आत्म विवेक देत, ब्रह्म को दिखाई देत ब्रह्म में चरत हैं, मार्ग बताई देत भाव हो भगति देत, प्रेम की प्रतीति देत अभरा भरत हैं। सुंदर कहत जग संत कछु लेत नाही, निश्चय दिन संत जन देवो ही करत हैं। इतना बड़ा उपकार, इतना बड़ा उलझन को सुलझा देना, और कुछ भी अपेक्षा नहीं इससे हमको कुछ मिल जाए। इतने बड़े उपकारी को ही गुरु कहते हैं।